आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में स्वागत, जहां हम सूत सर के साथ 8वें अध्याय की चर्चा पर हैं। कृष्ण से प्रश्न किए अर्जुन ने, ब्रह्म क्या है, और इसी तरह के 6 और प्रश्न थे जो किए गए। कल हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर जाने थे। आज हम अगले श्लोक की ओर चलेंगे, जहां पे उसके और प्रश्नों का समाधान कृष्ण जी ने किया। सर से अनुरोध कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर का बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम तीसरे श्लोक की बात कर रहे थे कल, उसको मैं एक दफे रिवाइज कर दूं, फिर आपके कोई प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद इससे आगे बाकी के प्रश्नों की बात करेंगे। तीसरे श्लोक में कल श्री कृष्ण जी ने कहा, परमम अक्षरम ब्रह्म, वो अल्टीमेट, वो परम, अति परम, क्या? अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता, जो क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, ब्रह्म। परम अक्षरम ब्रह्म, ये 3 शब्दों में बात खत्म हो गई कि ब्रह्म क्या है या ईश्वर क्या है, जिसकी हम सबको तलाश है, उसकी बात 3 शब्दों में खत्म कर दी। और ईशावास्य उपनिषद में हम पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ जो कुछ है वो ईश्वर में लिपटा हुआ है। हम ईश्वर से बाहर भी ईश्वर से लिपटे हुए हैं और अंदर भी ईश्वर में लिपटे हुए हैं। तो इतनी बात तो ही परम अक्षरम ब्रह्म। इतने में किसी का कोई प्रश्न? इसलिए ये कि उसको जाना जाएगा, वो प्राप्त नहीं होगा। जो स्थूल वस्तु है मुझे प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, मैं उसको जेब में डालता हूं, मैं उसको बैग में डालता हूं, मैं उसको घर में रखता हूं, वो तो हुई स्थूल चीजें। इस तरह से ईश्वर कोई जेब में डालने वाली चीज नहीं है, घर में रखने वाली चीज नहीं है। क्या है? परम अक्षरम ब्रह्म। और इनको जानना है। स्वाद को, किसी चीज के स्वाद को हम जेब में नहीं रख सकते, बैग में नहीं रख सकते। किसी आम को, संतरे को या किसी मिर्च को, इनके टेस्ट को जेब में नहीं रखा जा सकता। पदार्थ को रखा जा सकता है, उनके टेस्ट को नहीं रखा जा सकता। ईश्वर इसी तरह से एसेंस है, टेस्ट है, इस पूरे संसार का टेस्ट है। जिस टेस्ट से वो बना है ये पूरा संसार, जिस स्वाद से बना है वो है। उसको जानना होगा, उसको पाया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। परम अक्षरम ब्रह्म, जिसका विनाश नहीं होगा वो ब्रह्म है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात भी कर लेते हैं, एक बार फिर प्रश्न पूछ लेंगे। स्वभावः अध्यात्मम, स्वभावः, अपनी भावनाएं, हमारे भाव किससे बनते हैं? भाव सत्व, रज और तम के कॉम्बिनेशन से एक भाव बनता है। उसी एक भाव से रिलेटेड एक विचार बन जाता है। तो स्वभावः अध्यात्मम, अपने भावों को जानना कि कौन से भाव कब आ रहे हैं, कौन सा भाव अच्छा है, कौन सा नुकसानदायक है, कौन सा यज्ञ की श्रेणी में आएगा, कौन सा यज्ञ की श्रेणी में नहीं आएगा। इन चीजों को जानना स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कहलाता है। स्वभावः अध्यात्मम, भावनाओं को, अपनी भावनाओं को जानना या हमारी भावनाएं, ये अध्यात्म है। कैसे उत्पन्न हुई, कैसे बनती हैं, हमें अभी तक पता लग गया कि क्योंकि सत्व के लेवल अनंत हैं, रज के लेवल अनंत हैं और तम के भी लेवल अनंत हैं। कोई एक भाव या एक विचार इन तीनों अनंत में से थोड़ा सा, कोई एक लेवल सत्व का, दूसरा लेवल रज का, तीसरा लेवल तम का, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये क्योंकि अनंत है, यही अनंत माया है।
इसी को माया से कहा गया है, और हम इसको पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते। मेरे अंदर अभी एक विचार है, कुछ समय में दूसरा विचार आ जाएगा। तो कहा है स्वभावः अध्यात्मम, अपनी भावनाएं अध्यात्म कहलाती हैं, या उनकी स्टडी, उनको जानना, ये अध्यात्म कहलाता है। और तीसरा भूत भाव उद्भव करह विसर्ग है, भूत प्राणियों के भावों को उत्पन्न करने वाला विसर्ग। भूत प्राणियों में भावनाएं किससे उत्पन्न हो रही हैं? सत्व रज और तम के कॉम्बिनेशन से, इससे भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। इनसे जो भावना आ गई, विचार आ गया, इसका विसर्ग ये छूटता है, तो जिसमें ये परिवर्तित होता है उसको संज्ञा दी है कर्म की, कर्म संज्ञित है। भूत भाव उद्भव करह विसर्ग है, भूत प्राणियों में भावों को जो उत्पन्न करता है उसका विसर्ग, उसका त्याग, उसका छूट जाना, इसको कर्म की संज्ञा का नाम दिया गया है, कर्म संज्ञित है। देखें, तीन चीजों की बात हो गई, ब्रह्म की बात हुई, अध्यात्म की बात हुई और कर्म की बात हुई। इन तीन चीजों की डेफिनेशन या तीन चीजों की अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होनी चाहिए। इसमें अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो आप कहें, उसकी चर्चा करेंगे, अदरवाइज इससे अगले श्लोक में चलेंगे, बाकी के तीन प्रश्न और हैं। चलिए शशि, अगर शशि हैं तो चौथे श्लोक को पढ़ दें। सर मैं पढ़ती हूँ, आज दीदी नहीं है। ऑल राइट। हाँ जी। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। ये जो अर्थ कहा है, मैं इससे हट करके एक एक शब्द को लेता हूं और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो अभी हमने हिंदी में अर्थ सुना, इसको समझने में जरा कठिनाई है। हम संस्कृत के एक एक शब्द को लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी आपका कुछ और विचार हो, आप किसी और तरीके से समझा सकते हो, तो डेफिनेटली बाकी सबके साथ भी, मेरे साथ भी शेयर करें। हमारा प्रयास है कि जो भगवत गीता में कहा है, हम प्रयास करें उसको उसी तरह से समझने की जो उसका भाव या अर्थ कहा होगा श्री कृष्ण जी के द्वारा। कहा है क्षरः भावः अधिभूतम, तीन शब्द आए। क्षरः यानी क्षरण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। किसका? शरीर का नाश हो जाएगा, बंधु बांधवों का नाश हो जाएगा, पदार्थों का नाश हो जाएगा। ये चीजें नश्वर हैं, नष्ट हो जाएंगी। क्षरः भावः है, खो जाने का डर, खो जाने का भाव, क्षरण हो जाने का भाव, नष्ट हो जाने का भाव नहीं रहेगा। यह भाव क्षरः भावः अधिभूतम। अधिभूतम, भूतों का देवता, भूतों का कंट्रोलर, यानी प्राणियों को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये भाव कंट्रोल कर रहा है। कौन सा भाव? क्षरः। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इससे पहले कुछ ना कुछ कर लो। बूढ़े हो गए हैं माता पिता, दुनिया से एक दिन चले जाएंगे। कोई और मेरे पास पैसा है, ये नष्ट हो जाएगा। ये जो क्षरण हो जाने का भाव है, ये कंट्रोल करता है किसको? प्राणियों को, हमें। ये भावना हमें कंट्रोल करती है। फिर से देखें, क्षरः भावः अधिभूतम, भूत प्राणियों का अधि यानी के कंट्रोलर या देवता है। कौन? क्षरः भाव, क्षरण का भाव। देखें जरा, इसमें किसी का कोई प्रश्न? यानी नुकसान हो जाएगा, ये भावना, ये विचार हमें कंट्रोल करता है जिंदगी भर। क्षरः भावः अधिभूतम। आगे चलते हैं।
च यानी और, पुरुषः अधिदैवतम, अधिदैवतम, अधि कंट्रोलर या मुखिया, दैवतम दैवी शक्तियों का या देवताओं का या चेतन शक्ति का, पुरुषः अधिदैवतम जो चेतन शक्ति है वो अधिदैव है। पुरुषः अधिदैवतम, चेतन शक्ति देवताओं की, दैवी शक्तियों की कंट्रोलर है, हमारी भी कंट्रोलर है। अब देखें, दो बातें हो गई। पहली थी क्षरः भावः अधिभूतम, भूत प्राणियों का कंट्रोलर यानी अधिभूत कौन है? क्षरण हो जाने का भाव। पुरुषः अधिदैवतम, जो चेतन शक्ति है, जो पुरुष है, जो दैवी शक्तियां हैं, ये अधिदैव के नाम से यानी देवताओं को कंट्रोल करने वाली या अधिदैव नाम से कही गई हैं। ये दूसरा नाम। तो हमें इसका पता होना चाहिए कि चेतन शक्ति या जिसको हिरण्यमय पुरुष कहा है या चेतन शक्ति कहेंगे या ब्रह्मा की शक्ति कहेंगे जिससे सृजन हो रहा है, इसका नाम दिया अधिदैव। तो दो बातें हो गई, अधिभूत और अधिदैव। तीसरा कहा है देह भृताम वरह, यानी हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र देहे, इस देह में, अहम एव अधियज्ञ है। अधियज्ञ है, अधि कंट्रोलर, यज्ञ है यज्ञों का सबसे बड़ा यज्ञ या सबसे बड़ा यज्ञों का कंट्रोलर। सबसे बड़ा यज्ञ है क्या? इस संसार में जो सृजन चल रहा है और जो विनाश चल रहा है, ये सारा का सारा अधियज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ पूरे यूनिवर्स में यही है। सृजन होना, विनाश होना और फिर चलते रहना, यही सबसे बड़ा अधियज्ञ है। कहा अत्र देहे, इस शरीर में, अहम यानी ईश्वर की शक्ति या आत्मा की शक्ति, एव अधियज्ञ है, यह ही यज्ञों की कंट्रोलर है। यानी हमारे जीवन में जो काम होने हैं उनको कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है, जो आत्मा है, उसी को अधियज्ञ कहा है। तो तीन चीजों की बात इस श्लोक में हो गई, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। देखें इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न? इन दो श्लोकों में फिर से समझ लें। इससे पिछले श्लोक में कहा था परम अक्षरम ब्रह्म, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट अक्षर, शरण ना होने वाला जो है, उसे ब्रह्म कहा गया है। स्वभाव है अध्यात्मम, अपनी भावनाएं अध्यात्म कहलाती हैं, स्पिरिचुअलिटी कहलाती हैं। उच्यते कहा गया है। भूत भाव उद्भव करह विसर्ग है, प्राणियों में भावनाओं को उत्पन्न करने वाली जो है, यानी सत्वरज तम से जो भाव उत्पन्न हुए, विचार उत्पन्न हुए, उनका विसर्ग होते ही जो होता है वो कर्म है। कर्म की शुरुआत होते ही भावों का विसर्ग हो जाता है, भाव छूट जाते हैं, उसको कर्म की संज्ञा दी गई है। कर्म संज्ञित है, कर्म की संज्ञा दी गई है। तो तीन चीजें इस श्लोक में जानी हमने। और अगला चौथा जो श्लोक है उसमें कहा क्षरः भावः अधिभूतम, भूत प्राणियों का कंट्रोलर क्षय हो जाने का भाव है जो हमारे जीवन को चलाता है। और कहा है पुरुषः अधिदैवम, जो चेतन शक्ति है, जिसको पुरुष कहा है, हिरण्यमय पुरुष कहा है, ब्रह्म शक्ति या ब्रह्मा की शक्ति कहा है, पुरुषः अधिदैवतम, उसको देवी शक्तियों का कंट्रोलर या देवताओं का कंट्रोलर कहा है, अधिदैव कहा है। और आगे कहा है हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र देहे, इस देह में, अहम एव अधियज्ञ है, मैं ही अधियज्ञ हूं, यज्ञों का कंट्रोलर हूं या सबसे बड़ा यज्ञ हूं। क्या है? जो हमारी चेतन शक्ति है वो ही ये यज्ञ करा रही है। कौन सा यज्ञ? सृजन का यज्ञ। हम जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर नव सृजन होता है, नए बच्चे पैदा होते हैं,
नए पेड़ पौधे, प्राणी, नए प्राणी पैदा होते हैं, ये अधियज्ञ हो रहा है, सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है। और यज्ञों का कंट्रोलर कौन? जो चेतन शक्ति है, वो यज्ञों की कंट्रोलर है। देखें जरा इन 6 प्रश्नों को समझने में किसी की कोई कठिनाई हो या आप कोई अपना सुझाव देना चाहें तो उस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो? ये 2 श्लोकों में ही थोड़ी दिक्कत थी लास्ट टाइम में भी, तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछें, और अन्यथा हम आगे चल सकते हैं। और अगले श्लोकों के अंदर ऐसा कुछ ज्यादा कठिनाई वाला काम नहीं है। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो, हमारे सर ये प्रश्न हुए। पहला प्रश्न, ब्रह्म क्या है? वो आपने बताया कि जो कभी समाप्त नहीं होती जो चीज, वही ब्रह्म है। ठीक। और फिर अध्यात्म हमने जाना। अध्यात्म क्या है? उसमें था कि जो सत रज तम से चलने वाली सृष्टि है, उन स्वभावों के बारे में जानना, वो है अध्यात्म, जिसे ठीक। हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, जिसे हम। और ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट था, कर्म क्या है? कर्म आपने बताया था कि जब विचार छूटते हैं तो कर्म बनते हैं। यहाँ पर मुझे जिसमें इतना विचार ज्यादा अभी। परिवर्तित हो जाते हैं, हाँ विचार जी। जिसमें परिवर्तित हो जाते हैं, यानी विचार छूटता है, साथ ही जिसमें परिवर्तित होता है वह कर्म है। वो क्रिया में ही परिवर्तित होता है कोई भी विचार। कहा है भूत भाव उद्भव करह विसर्ग है। भूत प्राणियों में वो विसर्ग जिससे भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उस चीज का विसर्ग कर्म कहलाता है। किससे भावनाएं उत्पन्न होती हैं? सत्वरज तम से होती हैं। और वो उसका विसर्ग कैसे होता है? जैसे ही कर्म शुरू होता है उसका विसर्ग हो जाता है, यानी उसका त्याग हो जाता है, वो छूट जाता है। यानी कि भावों का छूट जाना कर्म में परिवर्तित हो जाता है। देखें सर यहाँ पे जैसे लिखा है कि जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो वो भी जो हम शरीर से करते हैं वो कर्म हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पे उस कर्म की बात कही जा रही है। देखें, एक विचार को कन्वर्ट करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। बगैर शरीर को इस्तेमाल किए, बगैर हाथ पैर को इस्तेमाल किए, बगैर शक्ति को, शारीरिक शक्ति को इस्तेमाल किए, या बगैर किसी मशीनरी को इस्तेमाल किए कर्म नहीं हो सकता, क्रिया नहीं हो सकती। सो ये जो क्रिया है, कोई भी काम का करना है, बीज का बोना है, फसल को उगाना है, फसल को पानी देना है, फसल को काटना है, फसल को फिर बीजों को सुखाना है, फिर उसको पीसना है, आटा बनाना है, दालें बनानी हैं, ये सब काम हमें फिजिकली करने पड़ते हैं। यही कर्म है। सब तरह के एक्शन जो हैं वो सब कर्म हैं। कहां से उत्पन्न होते हैं? भाव छूटता है, कर्म शुरू हो जाता है। जैसे ही कर्म शुरू हुआ, भाव छूटना शुरू हो गया, भाव का त्याग होना शुरू हो गया। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक साथ नहीं चलेंगी दोनों चीजें। कि भावना भी चल रही है, जो भावना चल रही है उसी का एक्शन उसके साथ नहीं चलेगा। जैसे ही उसका एक्शन शुरू हुआ, वो भावना छूटेगी, नई भावना आ जाएगी, उससे आगे प्रोग्रेस करने की भावना आ जाएगी कि मैंने आटा आधा पीस लिया है, बाकी का पिस जाए, ये भावना आ गई। जो था पहले वो शुरू हो चुका, ये भावना आ गई, नया विचार आ गया। तो ये 3 चीजें हुई, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। 3 चीजें इस श्लोक में हुई। हाँ जी, अंजू दीदी या फिर संगीता जी, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें, राकेश जी, कोई भी अगर इसको लेकर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। और नेक्स्ट हमारा था भौतिक जगत क्या है सर? नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा शरह अधिभूत। भाव अधिभूतम। अधिभूत क्या है? अधि का मतलब कंट्रोलर, भूत अधिभूतम, भूत प्राणियों का कंट्रोलर। भूत प्राणियों को कौन कंट्रोल कर रहा है? शरह भाव है, शरण हो जाने का, क्षर हो जाने का, नष्ट हो जाने का, विनाश हो जाने का भाव,
ये हमें पूरे जीवन कंट्रोल करता है। क्षरः भावः अधिभूतम, इस बात को मन में रखें कि ये भी एक शक्ति है जो हमें पूरे जीवन में कंट्रोल करती है कि ये जीवन नष्ट हो जाएगा। बच्चे का शरीर है, नष्ट हो जाएगा, तब यौवन आएगा। यौवन है, नष्ट हो जाएगा, तब बुढ़ापा आएगा। इस पूरे जीवन में पहला फेज है बड़े होने का, और दूसरा फेज है जिसको युवावस्था कहते हैं, सृजन का, और तीसरा फेज है विनष्टि का, जिसको हम जरा और मृत्यु के तरीके से समझते हैं। तो ये 3 फेज हैं। यहां कहा क्षरः भावः अधिभूतम, हमारे पूरे जीवन में ये जो क्षर हो जाने का भाव है ये अधिभूत है। बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है। बच्चे के साथ और तरह का है, जब वो खेलने लगेगा तब व्यवहार और तरह का है, और बड़ा होगा व्यवहार और तरह का हो जाएगा। ये चेंज चलता रहेगा। जब वो युवावस्था में आएगा, उसकी शादी भी करनी है, उसने कोई ना कोई काम करने हैं, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, और जब ये अवस्था भी छूट जाएगी तब बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। हमारा शरीर छूट जाएगा, बच्चे बुढ़ापे को प्राप्त होंगे, फिर नए सिरे से ये चलता रहेगा। क्षरः भावः अधिभूतम, भूत प्राणियों का कंट्रोलर क्षर हो जाने का भाव है कि बच्चे के साथ खेल लो जब तक वो बच्चा है। अपने बच्चों को कमाने दें, कर्म करने दें, एक्शन करने दें, ताकि वो जीवन यापन के लिए पैसा कमाएं, सब कुछ करें। क्षर हो जाना है, और उन्हीं को प्रेरित करें कि वो अपने जीवन में कुछ संचय करके रखना है वृद्धावस्था के लिए, पेंशन के रूप में काम करता रहे, ताकि गाड़ी चलती रहे, वृद्धावस्था में दिक्कत ना आए। ये जो क्षर हो जाने का भाव है, जिसकी वजह से हम संचय भी करते हैं। एक उचित मात्रा में संचय जरूरी है, उसके बगैर भी बात नहीं बनेगी। तो कहा क्षरः भावः अधिभूतम, भूत प्राणियों का कंट्रोलर क्षर होने का भाव है। इससे आगे है पुरुषः अधिदैवतम, ये नहीं समझ आया मुझे, अधिदेव नहीं समझ आया। अधिदैवतम, ओके। अधि यानी के कंट्रोलर, दैवतम देवता कह लो या दैवी शक्तियां कह लो। हाँ जी। सर म्यूट हो गया आपका। पूरे आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी। पूरे यूनिवर्स में ईश्वर की शक्ति है जो सबसे बड़ी है। उसके बाद कहा आपको कोई विशेष इच्छा है कि मुझे ये फायदा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो वेदों में बताए तरीके के अनुसार जो दैवी शक्तियां हैं, जो देवता हैं, उनका पूजन करें आप। आपको वो शक्तियों, उन शक्तियों के हिसाब से आपको मनोवांछित फल मिल जाएंगे। ऐसा हम पहले गीता में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो अधिदैव की बात हो रही है, देवताओं का कंट्रोलर, अधिदैव, दैवी शक्तियों का कंट्रोलर, देवताओं का कंट्रोलर कौन है? पुरुष है, जो चेतन शक्ति है, ईश्वर की ही शक्ति से है वो। उसी को ब्रह्मा के नाम से भी कहा है, हिरण्य में पुरुष के नाम से भी कहा है। तो पुरुष है अधिदैवतम, दैवी शक्तियों का कंट्रोलर, उनका मुखिया, उनको संभालने वाला, उनसे काम कराने वाली जो शक्ति है, वह शक्ति अधिदैव कहलाती है। पुरुष है अधिदैवतम। देखें, अब क्लियर हो गया सर। ऑल राइट। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। और तीसरी बात है अत्र देहे अहम एव अधियज्ञः, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं, यज्ञों का कंट्रोलर हूं, सबसे बड़ा यज्ञ हूं। क्या है सबसे बड़ा यज्ञ? सृजन है। सृष्टि का सृजन होना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ यानी के भले कार्य, वो कार्य जिनसे अपना फायदा, समाज का फायदा, ब्रह्मांड का फायदा, सभी का फायदा जिसमें है, उसी को यज्ञ कहते हैं। अधियज्ञ, यज्ञों का कंट्रोलर। देखें जरा,
इन सब चीजों में किसी का किसी और बिंदु पे कुछ और डिस्कशन की जरूरत है, बातचीत करेंगे। आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, आज हमने तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा 8वें अध्याय का। अगर फिर भी किसी के मन में कुछ दुविधा हो या कोई प्रश्न हो तो कल भी हम चर्चा से पहले उसे ले सकते हैं। दोबारा से एक बार पढ़ लें सभी से इन दोनों श्लोकों को, लास्ट टाइम जो भी संशय था वो, ताकि हम दूर करके आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे। आज शशि दीदी को कुछ काम से बाहर जाना था और नरेंद्र बत्रा सर भी बिजी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत सर्वे सार्थक रही आज की चर्चा। इस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। संपूर्णता की ओर बढ़ें। प्रणाम सर, सर्वे प्रणाम। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। अहम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत आज धन्यवाद। हास्यासन के लिए कौन आगे आएगा? चुप्पी छा गई बिल्कुल। इसी बात पे हंस लेते हैं। आज अपने आप ही हंस लो, पिछली बातें याद करके। ये भी ठीक है। ये बात ठीक है। बत्रा जी को याद करके हंस लो। बत्रा जी को याद करके। आखिर में पता चलता है जो समझ में आया कि ये तो पहले ही पता था। सिर्फ एक भ्रम टूटता है, बाकी सब कुछ वही है। वही है। जिज्ञासा से भ्रम टूटता है, बस इतना ही है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।